अगर हम कभी बिना सोए एक दिन भी लगातार किसी कारण से जगे रहे हैं तो अगले ही दिन हमारा सर भारी होने लगता है। लेकिन क्या हो अगर किसी इंसान को 30 दिनों तक लगातार बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही आप शायद घबरा जाएंगे। लेकिन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान ऐसा ही एक प्रयोग सोवियत यूनियन ने बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर किया था। हालांकि 30 दिन पूरे होने के पहले ही उन सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ही कैदियों को मौत के हवाले कर दिया था? एक घटना 1940 की है जब सोवियत यूनियन ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के कुछ सैनिकों को बंदी बना दिया था। उनमें से 5 कैदियों को इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। उन सभी को इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था। शर्त रखी गई कि अगर ये सभी कैदी बिना नींद लिए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो सभी कैदियों को जेल से आजाद कर दिया जाएगा। सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था वहाँ खाना, पानी और पढ़ने के लिए किताबों से लेकर हर तरह की सुविधाएं दी गई थी। उस समय सीसीटीवी कैमरा ना होने के कारण उन पर नजर रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे और साथ ही कमरे की हलचल को जानने के लिए उस कमरे में एक माइक्रोफोन भी लगाया गया था। कैदियों को नींद न आए इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट थी जिसके कारण वह नींद न निकाल पाए। 4 दिनों तक कैदियों के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन 5वें दिन से उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई। 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से कई घंटों तक लगातार चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले की आवाज की वोकल कॉर्ड फट गई और उसकी आवाज चली गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था उसका असर सारे कैदियों पर अब दिखने लग गया था और वह सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे थे और कमरे के अंदर अजीब सी हरकतें करने लग गए थे। कोई देख न ले इसलिए वो कैदी किताबों के पन्नों को फाड़कर उस कांच की खिड़की पर चिपका रहे थे। धीरे धीरे रिसर्चर उनके कमरे में उस गैस की मात्रा बढ़ाने लगे तो कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल भी बंद हो गई। पहले रिसर्चर को लगा कि माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम आई होगी। हालांकि रिसर्चर को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल पा रहा था कि वो सारे कैदी अभी जिंदा है, इसलिए कोई भी उस कमरे में नहीं जाना चाहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कोई भी आवाज उस कमरे से आनी बंद हो गई तो घबराए रिसर्चर ने उस कमरे से उस एक्सपेरिमेंट को हटाकर उस कमरे में दाखिल होने का फैसला किया। दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने कहा कि हम माइक्रोफोन की जांच करने के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और सभी कैदी दरवाजे से दूर हट जाए और जमीन पर लेट जाए और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे गोली मार दी जाएगी। तभी अंदर से बेहद खौफनाक आवाज में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना किया और साथ ही कहा कि वो अब आजाद नहीं होना चाहते। यह सब सुनकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए और जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला था, क्योंकि जो खाना कैदियों को दिया गया था उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और कैदियों के फटे हुए बॉडी पार्ट पड़े हुए थे जिसे वो बाद में खा सके। कुछ कैदी फर्श पर पड़े हुए मांस के टुकड़ों को खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नजारा देखकर रिसर्चर के भी होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकालकर हॉस्पिटल में ले जाया गया। तब सारे कैदी छटपटाने और चिल्लाने के साथ साथ उस गैस को फिर से चालू करने और उसी कमरे में जाने के लिए बार बार भीख मांग रहे थे। और जब ऑपरेशन के लिए कैदियों को बेहोश करने के लिए मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मॉर्फिन के 1 इंजेक्शन से ही कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है, वही मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन के बाद भी वह कैदी होश में थे और वो बार बार डॉक्टर से बोल रहे थे कि हमें होश में रखकर ही हमारा ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि उन कैदियों को अब दर्द में भी मजा आने लगा था और साथ ही उसी कमरे में ले जाने के लिए भीख मांग रहे थे। इस ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 कैदियों की जान चली गई। अब यह एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे हैवानियत का रूप लेने लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोका गया और बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन कैदियों की हालात को देखते हुए रिसर्चर बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वह ऐसा कर न सके।
इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर को भी उनके साथ रखा गया, लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया कि जिसके कारण उसने चीफ कमांडर के साथ दोनों रिसर्चर्स को गोली मार दी और बाकी 2 बचे कैदियों को भी गोली मार दी और बाद में खुद को भी गोली मारकर उसने उस एक्सपेरिमेंट को वही दफना दिया। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यही रोक दिया गया और कभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आज तक नहीं हुआ। इस एक्सपेरिमेंट की जानकारी को साल 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नामक एक वेबसाइट पर किसी अनजान अकाउंट के जरिए दुनिया के सामने रखा गया और साथ ही लिखा गया कि यह एक ऐसा रहस्य था जिसको पूरी दुनिया से छुपाया गया था। जब इस प्रयोग के बारे में रूस से पूछा गया तो उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट को किए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस प्रयोग और वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की सत्यता पर सवाल खड़े हो गए। पहला ये कि इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया जाना कि ऑपरेशन के वक्त बचे हुए 2 कैदियों के दिल में हवा चली गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों जिंदा रहे, ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के दिल में हवा का प्रवेश जानलेवा होता है। दिल में हवा का प्रवेश होते ही व्यक्ति हार्ट अटैक से मर सकता है। दूसरा ये कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई स्टिमुलेंट ड्रग नहीं बना जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को इस कदर प्रभावित करे या फिर हरकतों में इस तरह का बदलाव भी कर सके। कई सालों बाद जब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई सबूत नहीं मिला तो लोगों ने इसे कल्पना मानकर भुला दिया, लेकिन आज भी यह सवाल उठता रहता है कि यह खौफनाक स्लीप एक्सपेरिमेंट किसी लेखक की कल्पना मात्र थी या सच में इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था।